So hello everyone, this is Zurhay KJ and welcome back to my YouTube channel. And in this video we're going to talk about basically कैसे एक छोटे से कुत्ते का हम थोड़ा सा रेस्क्यू टाइप सा कर रहे हैं. So यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स कहाँ पर नहीं होते, तो यहाँ पर भी स्ट्रे डॉग्स हैं जैसे. तो उनमें से जो है एक फीमेल डॉग ने बहुत पहले, जो मैंने एक रील भी डाली थी तो रिमेम्बर, उसमें 5 पपीज थे. तो बेसिकली उसमें एक फीमेल ही अलाइव है और जो 2 हैं वो अडॉप्ट हो गए थे और 3 बचे थे जिनमें से 2 की डेथ हो गई. ठीक है. और एक जो ग्रेसी थी वो बाद में आई थी, वो कहीं और से आई थी बट वो आई थी बाद में. लिटर मेट थी, वो नहीं थी, वो उनके साइज की थी, उन्हीं की एज की. सो अभी वो 2 हैं, रोजी एंड ग्रेसी. अगर मैं उनकी पिक्चर या वीडियो फाइंड कर पाती तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी रोजी और ग्रेसी. देखिए, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद ग्रेसी, बट ग्रेसी थोड़ा सा आई गेस उसको इंडाइजेशन हुआ था या फिर उसे कोई सही से पता नहीं न्यूट्रिशन नहीं मिला या खाना नहीं मिला. बेसिकली यहाँ पे जो है पीजी के ओनर्स वगैरह और बच्चे भी कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, बट क्या पता उससे कुछ डाइजेशन इश्यू हो गया और उसने खाना छोड़ दिया. 2-3 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया. इतना नोटिसेबल भी नहीं लगा क्योंकि वो अभी बड़े हो रहे हैं तो वो नेचुरली स्किनी हो रहे हैं. तो उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया, वो मुंह तक नहीं लगा रही थी खाने पे. हमने उसको थोड़ा सा एसेस किया कि क्या हुआ है उसको, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि हम वेटनरी डॉक्टर तो पहली बात है नहीं, बट अच्छा नहीं लगता किसी भी कुत्ते को ऐसे देखना, और वो भी इतने छोटे से पपी को ऐसे देखना. बड़े को भी अच्छा नहीं लगता वैसे तो वहाँ पे क्या किया, फिर हमने उसको थोड़ा सा दूध पिलाने की कोशिश करी, जो कि उसने खुद से नहीं पिया. थोड़ा सा पिया उसने, बिल्कुल हाफ ग्लास. देन उसके बाद वो नहीं पी रही थी. देन रात हुई, सर्दी आई, मतलब और ठंड बढ़ी रात को, और उसने कुछ भी नहीं खाया. वो पहले से इतनी माल नरिश होके रखी है और ऊपर से ठंड भी इतनी ज्यादा. आप इसलिए कि पता नहीं ये रात को सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बिकॉज बहुत लो हालत थी उसकी. देन मैंने उसको अपने कमरे में लेकर आई मैं एक दिन के लिए, कि उसे यहाँ पे रखूंगी. थोड़ा हीटर जला के रखा ताकि वो थोड़ी वार्म हो जाए. पहले वो इस तरीके से सिक उठ के बैठी थी और जैसे उसे हीटर मिला वो थोड़ा सा से एक्सपैंड होके बैठ गई. उसका रेस्पिरेटरी रेट, पल्स सब बहुत फीबल था, बहुत स्लो था. मतलब उसे इन्फेक्शन हुआ था या तो मतलब पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत थी. तो वो बहुत ही, जिसको कहते हैं, एकदम लो लेइंग जैसी थी. और फिर हमने उसको फिर से खाना खिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं खा रही थी. सो मेरी जो फ्रेंड है उसने सजेस्ट किया कि चलो मेरे पास सिरिंज है. फिर मैं कही यस, अच्छी बात है, सिरिंज है, क्योंकि जो खुद से नहीं खाते तो उनको सिरिंज से खिलाना इजी रहता है. बट मुझे लगा कि नहीं होगी, बट उसने कहा कि मेरे पास है, तो फिर मैंने कहा ठीक है ले आओ. फिर वो सिरिंज लेकर आई. देन वो सिरिंज जैसे तो छोटे आई गेस 2.5 ml की थी, बट स्टिल उससे थोड़ा करके उसे दही के साथ वार्म वाटर मिला के हल्का सा, जैसे कि ताकि पीने लायक हो जाए, वो पिलाया. देन दोबारा से 30 मिनट्स के इंटरवल्स के बाद उसको दोबारा से पिलाया. और उसके बाद वाटर भी उसको लेके वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर पिलाया. देन उसको पिलाते गए. सुबह भी मैंने पिलाया उसे. तो वो पहले तो उसका सुसु और पॉटी उसने कर दी. तो जब सुसु पॉटी हो जाए उनका, तो मतलब कि वो ठीक हो जाते हैं. सुबह तक वो थोड़ा सा खुद को बिल्कुल बैलेंस करने लगी. वो खुद को थोड़ा सा ठीक, थोड़ी एक्टिव जैसी लगने, मतलब जो भी रिएक्शंस है, जो भी उसके रिफ्लेक्सेस है, थोड़े से मुझे ठीक लगे कि उसका थोड़ा डाइजेशन जो है वो ठीक हो गया. क्योंकि कुछ खा नहीं रही थी, कुछ भी इतने दिनों से कुछ नहीं जा रहा था अंदर, बहुत थोड़ा अमाउंट में जा रहा था. तो थोड़ा जबरदस्ती जाके पानी पिलाया था कि वो डिहाइड्रेटेड थी बहुत ज्यादा, तो पानी पिलाया. देन उसके बाद पानी पिलाने के बाद उसको दही और दही में पानी मिक्स करके थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बना के वो उसको खिलाया. देन उसके बाद थोड़ा सा आई गेस उसने पोटी करी तो मे भी उसका डाइजेशन ठीक हो. देन सुबह फिर जिस डब्बे में उसको लेकर आई थी, उस डब्बे में मैंने दोबारा से उसको लेकर बाहर छोड़ दिया. फिर वो पहले डब्बे में बैठी थी, उसने डब्बे से खुद जंप किया, जो कि वो इतना एनर्जेटिकली कोई जो है काम काफी दिनों से नहीं कर रही थी. तो उसने उस डब्बे से खुद जंप किया और देन वो थोड़ा सा चलने लगी, थोड़ा खेलने लगी. खेलने के मतलब एक रिएक्शन सा देने लगी. तो फिर मैं बहुत खुश हुई उसकी इस प्रोग्रेस को देख के, और मुझे अच्छा भी लगा कि वो बहुत ही, तो वैसे वो जस्ट एक डेड पर्सन की, एक डेड डॉग की तरह वो जस्ट लेटी रहती थी और काफी बुरा लगता था. डिहाइड्रेटेड है, कुछ खा नहीं रही है, तो न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे. तो थोड़ा सा खिला दिया, तो उससे भी आई गेस कि उसका डाइजेशन ठीक हो गया, थोड़ा उसका पेट भर गया, थोड़ा पानी अंदर गया तो हाइड्रेटेड हो गई. और बाकी से लेग्जेटिव्स वगैरह जैसे दही है, तो उससे आई गेस उसका मोशन ठीक हो गया और पेट भी ठीक हो गया हल्का सा. तो अभी प्रोग्रेस में है एंड आई होप सो कि वो प्रोग्रेस और ज़्यादा करे, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सी प्रोग्रेस है, बट प्रोग्रेस इज स्टिल अ प्रोग्रेस एंड इट स्टिल काउंट्स. एंड आई रियली होप कि वो ठीक रहे. और क्योंकि इतने ज़्यादा हमने कुत्तों की, छोटे छोटे पपीज़ की यहाँ पे डेथ देख ली, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता. हमने हर एक कुत्ते को बचाने की बहुत कोशिश करी है. पिछली बार जो एक स्मोकी था, उसका भी ट्रक के नीचे पैर आ गया था, उसको नेर ट्रक तक लेकर गए हमारे क्लास के लड़के. देन यहाँ पे वेटरनरी टीचर्स को बुलवा के उसका
फ्रैक्चर जो है उसको फ्रैक्चर का पट्टी कराया, लेकिन वो बहुत ही सिवियर कंडीशन में था। वो उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, उसके गम्स, उसके टंग, एवरीथिंग वाज प्योर वाइट। सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ दैट ही was going to die। और मैंने इसका ग्रेसी का चेक किया, ग्रेसी के गम्स ठीक है, कि ग्रेसी के टंग ठीक है, यू नो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उसको चोट तो नहीं है, वो सब ठीक था। तो वही था कि वो थोड़ी सी लो थी तो एनर्जी की वजह से। सो प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि हम भी अभी स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास भी इतना बजट नहीं होता कि वो पूरे के पूरे जितने भी कुत्ते हैं वहाँ पे उनको खिला सके। काफ़ी लोग खिलाते हैं, मतलब कुछ कुछ जितना हो सकता है अपनी साइड से, जो एनिमल लवर्स हैं वो बहुत रियली हेल्प भी करते हैं और उनको खिलाते भी हैं। मैं एक्चुअल में सिर्फ किमचे की टेक्निकल फॉस्टर मॉम हूँ और मैं उसे यहाँ पे उसकी डाइट्री जो है बहुत अच्छी रखती हूँ। मतलब उसको मैं चिकन देती हूँ हफ्ते में 2-3 बार, स्पेशली जब से वो प्रेग्नेंट हुई है। और बाकी कुत्तों को भी अगर मेरे पास होता है इतना पैसा कि मैं उन पे रोज़ रेगुलरली वो खर्च कर पाऊँ, तो मैं थोड़ा सा उनको दही और यू नो चावल मिक्स करके देती हूँ, क्योंकि वो उनके लिए ठीक रहता है। सो बी काइंड टू एनिमल्स बिकॉज they cannot really speak our language and we cannot really speak our language, but in that terms actions speak louder than words obviously। so कुत्ते और एनिमल्स हमको ये रियलाइज कराता है, लाइक knowing that they love us and knowing that we love them, we shouldn't really have to say anything because our actions prove everything and their actions proves everything। so be kind and be gentle and be helping, and if you can do something good, don't do something bad either।